हेलो डियर स्टूडेंट्स, MREG कॉन्सेप्ट के मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाएंगे आप लोग को कंपटीशन मैथ का चैप्टर नंबर 1 संख्या पद्धति। तो चलिए शुरुआत करते हैं। संख्या पद्धति में कुल 0 से लेकर 9 तक 10 अंक होते हैं। ठीक, अब संख्या जान लेते हैं क्या होती है। 0 से लेकर 9 तक के अंकों से दुनिया की समस्त संख्याएं बनती हैं। ठीक, इतना क्लियर हुआ कि संख्या पद्धति में कुल 10 अंक होते हैं। जो कौन कौन से होते हैं? 0 से लेकर 9 तक। 0 से लेकर 9 तक की अंकों से क्या होती है? दुनिया की समस्त संख्याएं बनती हैं। अब जान लेते हैं संख्या के प्रकार। संख्या कितने प्रकार से होते हैं? संख्या जो है अनेक प्रकार की होती हैं। पहले आता है प्राकृतिक संख्या। वह संख्या जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। जिनसे वस्तुओं को गिना जाता है वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ठीक, इसे हम क्या करते हैं? प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। इसे ही हमसे प्रदर्शित करते हैं जो 1 से अनंत तक होता है। नेक्स्ट आता है पूर्ण संख्या। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाते हैं। यदि प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित किया जाए तो वे संख्या पूर्ण संख्या कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। ये 0 से यानी कि शून्य से शुरू होकर अनंत तक चलता है। ठीक, अब इसी में 2 क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिएगा कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है? तो चलिए देखते हैं। जी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है। और देखते हैं, क्या प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या होती है? प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या प्राकृतिक संख्या होती है? जी नहीं, क्योंकि प्रत्येक का बात कर रहा है कि इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है। इसलिए क्या होता है? प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है या फिर होती है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट आते हैं पूर्णांक। पूर्णांक किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। धन पूर्णांक, शून्य पूर्णांक तथा ऋण पूर्णांक के सम्मिलित समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या दोनों होते हैं और इनके बीच क्या होता है? 0 भी सम्मिलित होता है, इसे कहते हैं पूर्णांक। ठीक, नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती है। जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। ठीक, जहाँ Q नॉट इक्वल टू 0 होगा। उदाहरण के लिए लेते हैं 7 - 2, 7/5, 0 आदि। यह सब क्या है? परिमेय संख्या हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होता है? अपरिमेय संख्या देखते हैं, ऐसी संख्या जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे क्या? √2, √3, √5, पाई इत्यादि। इन सबको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये सब अपरिमेय संख्या हैं। अब देखते हैं, इसमें थोड़ा नोट्स दिया है। नोट्स इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लेते हैं।
परिमेय तथा अपरिमेय संख्या का योग, अंतर तथा गुणनफल अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, जैसे देखते हैं 3 + √5, 3 + √5 योग हुआ 2 - √5, 3 √5। ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। ठीक, नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों आती है। अब इसमें एक क्वेश्चन तैयार होता है, उसको देख लेते हैं। क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है? जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर लिखा है वास्तविक संख्याओं में परिमेय तथा अपरिमेय संख्या दोनों आती हैं। ठीक, इसको क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहलाती है। नेक्स्ट आता है सम संख्या। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए सम संख्या कहलाती है। उदाहरण 2, 4, 6, 8 इत्यादि। ठीक, अब नेक्स्ट आता है विषम संख्या। विषम संख्या क्या होता है? वह संख्याएं, विषम संख्या वह संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती है। उदाहरण 1, 3, 5, 7 इत्यादि। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। ये संख्याएं जो होती हैं एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से जो होता है विभाजित नहीं होती हैं। नेक्स्ट आता है भाज्य संख्या। ऐसी संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए भाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण 6, 8, 10 इत्यादि। ठीक, ये संख्या क्या होती हैं? ये एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से क्या होती हैं? विभाजित हो जाती हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट भाज्यता की जांच करते हैं। ठीक, भाज्यता की जांच करते हैं। देखते हैं 2 से भाज्य कौन कौन सी संख्या होती है। यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे 510, 98, 786। देखिए, यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो, इकाई के स्थान पर शून्य है या सम संख्या हो, सम संख्या हमने पढ़ा जो 2 से विभाजित हो। ठीक, उसके बाद 6, तो ये सब 2 से भाज्य हो जाएंगे जिसके इकाई अंक 0 हो, सम संख्या हो। ठीक है, उसके बाद आता है 3 से भाज्य। 3 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी उसको देख लेते हैं। 3 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी? यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग, यदि दी गई सभी संख्या का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। ठीक, यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है तो वह संख्या 3 से भाज्य होगी। तो चलिए देखते हैं। जैसे 1431, 525। जैसे 1431 है, इसके सभी अंकों का योग यानी कि 4, 1, 5, 3, 8, 1, 9 ये संख्या 3 से विभाजित होती है, अतः यह 3 से भाज्य होगी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चार से भाज्य कौन सी संख्या होगी? यदि 4 से भाज्य
4 से भाज्य संख्या। यदि दी गई संख्या की इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित है तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 27, 24, इसके इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? दहाई और इकाई की अंक से बनी संख्या यानी कि 24, ये क्या 4 से विभाजित होगी। उसके बाद 540, अब ये देखिए इसका इकाई और दहाई के अंक क्या होंगे? अंकों से बनी संख्या 40 से यानी 4 से विभाजित होगा। ठीक, अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 5 से भाज्य। 5 से कौन कौन सी संख्या भाज्य होगी, चलिए देखते हैं। यदि दी गई संख्या की इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगी, 5 से भाज्य होगी। जैसे 550, अब देखिए इसके लास्ट में क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कि ये 5 से विभाजित होगा। उसके बाद फिर ले लीजिए आप 355, अब इसके लास्ट में देखिए 5 आ गया, ये 5 है, 5 हो गया, ये क्या होगा? इसके इकाई अंक में ये 5 है, यानी कि ये 5 से डिवाइड होगा, ठीक, विभाजित होगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है कुछ इम्पॉर्टेंट्स फार्मूला, इसको हम बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि फार्मूला जो होता है वो क्वेश्चन लगाने में बहुत मदद करता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इम्पॉर्टेंट फार्मूला का। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। भाज्य फार्मूला है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, नेक्स्ट क्या कहता है इम्पॉर्टेंट चीज़? शून्य ना तो धन पूर्णांक है, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है। ठीक, नेक्स्ट है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक, नेक्स्ट क्या है? प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या है? प्रथम n तक के सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n/2 इंटू n/2 प्लस 1। नेक्स्ट प्रथम n विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग n स्क्वायर। नेक्स्ट क्या कहता है? 1 से 100 तक के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्या हैं। ठीक, इन सब तथ्यों को जो है बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान में रखिएगा क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में आप सबको क्वेश्चन कराएंगे संख्या पद्धति का, इसमें आपको बहुत मदद मिलेगा। ठीक है, धन्यवाद।